ये हम दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, क्लास 10 के पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देख रहे थे दोस्तों, छठा प्रकार तक पढ़ लिए थे। रासायनिक अभिक्रिया का छठा प्रकार तक सातवां प्रकार देखेंगे, सातवां प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों। देखेंगे सातवां प्रकार उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है दोस्तों। देखेंगे ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा या हाइड्रोजन ह्रास या कमी होगा, हाइड्रोजन घट जाएगा, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल पहला देखिए C+O2 मिलकर CO2 बना दिए। यहाँ पर देख लेंगे C है और ऑक्सीजन है, कार्बन यहाँ अकेले है, लेकिन यहाँ देखिए C के पास ऑक्सीजन जुड़ गया है, C के पास ऑक्सीजन जुड़ गया है यहाँ पे। जैसे कहेंगे इसमें कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए कार्बन का उपचयन हो गया है, यहाँ लिख देंगे कार्बन का उपचयन। आगे देख लेंगे S+O2 मिलकर अभिक्रिया करके SO2 बना दिया है। यहाँ पर S अकेले है, लेकिन यहाँ देखिए S के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ये यहाँ आ गया, जुड़ गया। यहाँ कहेंगे S मान सल्फर का उपचयन हो गया है, सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए सल्फर का उपचयन हुआ है। SO2 का उपचयन नहीं होगा, SO2 में ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, S में जुड़ा है तब SO2 बना है, इसलिए ये सल्फर का उपचयन हुआ है। आगे देखें Cu+O अभिक्रिया करके CuO कॉपर ऑक्साइड बना दिया। यहाँ देखिए कॉपर अकेले था, लेकिन यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया, ये यहाँ जुड़ गया है इसलिए कॉपर का उपचयन हो गया है। CuO का उपचयन नहीं हुआ, CuO में ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, कॉपर में जुड़ा है इसलिए कॉपर का उपचयन हुआ है। आगे देख लेंगे ह्रास वाला, देख लेंगे हाइड्रोजन के ह्रास या कमी वाला या वियोग का एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल देखेंगे H2S + Cl2 अभिक्रिया करके Cl + S का निर्माण कर दिया है। देखिए H2S यहाँ पर देखिए H2S, S को देखिए S के साथ H2 है माने हाइड्रोजन है, यहाँ पर S देखिए यहाँ अकेले है, यानी S में से हाइड्रोजन घट गया है, यहाँ देख लें घट गया है माने ह्रास हो गया है। हाइड्रोजन का ह्रास होना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो H2S में से हाइड्रोजन घटा है तो इसका उपचयन हो गया है, H2S का उपचयन हो गया है। आगे देखिए Zn + HCl अभिक्रिया करके Zn Cl2 + H2 का निर्माण किया। यहाँ पर देखेंगे HCl H है, Cl के साथ H है, लेकिन यहाँ Cl के साथ H नहीं है माने H हट गया है, यहाँ आ गया है, इसलिए हम कहेंगे HCl का उपचयन हो गया है, इसमें से हट रहा है इसलिए इसका उपचयन हो रहा है। अगला देखेंगे आठवां प्रकार देखेंगे दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के अपचयन या अवकरण अभिक्रिया क्या है, उसका उल्टा होता है दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया का उल्टा ही होता है। आगे देखिए ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लिख लेंगे दोस्तों यहाँ किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन बढ़ जाएगा या ऑक्सीजन की कमी या ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास में कम हो जाएगा, उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में देखेंगे हाइड्रोजन की वृद्धि वाला एग्जाम्पल देखेंगे, वृद्धि मन योग हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाए। एग्जाम्पल देखेंगे H2 + Cl2 अभिक्रिया करके Cl का निर्माण कर दे। यहाँ देखेंगे Cl देखेंगे Cl और यहाँ देखेंगे Cl के पास H बढ़ गया है, H आ गया, यहाँ पर H नहीं है लेकिन यहाँ H आ गया है, Cl के पास H आ गया है, केवल H यहाँ आ गया है, इसलिए कहेंगे Cl2 का अपचयन हो गया है, हाइड्रोजन का वृद्धि हो गया है इसलिए। आगे देखेंगे दोस्तों H2 + I2 अभिक्रिया करके HI का निर्माण कर दिया है। यहाँ देखेंगे HI जो है I अकेले है, लेकिन यहाँ H जुड़ गया, I के साथ H जुड़ गया है इसलिए कहेंगे इसका अपचयन हो गया, I2 का अपचयन हो गया है। इसमें ही तो जुड़ रहा है, इसमें नहीं जुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है इसलिए इसका अपचयन हुआ है। आगे देखिए N2 + H2 अभिक्रिया करके NH3 बना देता है। यहाँ देखिए N जो है अकेले है और यहाँ पर N के साथ H3 में जुड़ गया है, इसका हो गया है अपचयन, इसमें ही जुड़ रहा है H इसलिए इसका अपचयन हो रहा है। आगे देखेंगे दोस्तों ऑक्सीजन के ह्रास वाला देखेंगे, ऑक्सीजन इसमें कम हो, कमी
प्लस देखेंगे CuO प्लस H2, CuO H2 अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O का निर्माण करता है। यहाँ पर देखेंगे CuO है, लेकिन यहाँ तक खाली Cu है, कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर है, इसमें से ऑक्सीजन हटा है, इसमें से ऑक्सीजन हट के यहाँ जुड़ गया है, इसलिए कहेंगे CO का अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास इसमें हो रहा है, इसलिए CO का अपचयन हो गया। आगे देखेंगे Zn प्लस CO क्रिया करके Zn प्लस CO का निर्माण कर दिया। यहाँ ZnO है, लेकिन ऑक्सीजन हट गया है यहाँ पर देखेंगे, इसलिए कहेंगे ZnO का अपचयन हो रहा है। यहाँ पे देखिए MgO प्लस CO क्रिया करके Mg प्लस CO2 का निर्माण कर देगा। यहाँ देखिए Mg ऑक्सीजन भी है, Mg भी है, यहाँ Mg अकेले ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है, इसलिए MgO का अपचयन हो गया है। देखेंगे दोस्तों अगला अभिक्रिया देखेंगे रासायनिक क्रिया का 9वां प्रकार देखेंगे दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों इसमें होता है, साथ साथ होता है। देख लेंगे रेडॉक्स इंग्लिश में कहते हैं। रेडॉक्स को यहाँ लिख देंगे, रेडॉक्स को 2 भाग में तोड़ दिए हैं, रेड प्लस ऑक्स। रेड के मतलब रिडक्स, रिडक्शन के मतलब अवकरण, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण होता है ऑक्सीडेशन के मतलब ऑक्सीकरण, यानी अवकरण तथा ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखेंगे जैसे में परिभाषा पहले देख लेंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को अपचय अभिक्रिया भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों, CO प्लस H2 अभिक्रिया करके गर्म कर देंगे, इसको गर्म का चिन्ह है, CO प्लस H2O का निर्माण कर देगा। यहाँ पर देखेंगे CuO है, लेकिन यहाँ पर Cu है, CuO है, यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। ऑक्सीजन का ह्रास होना अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, तो CO का अपचयन हो गया है, अवकरण हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये अवकरण हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे H2 है, H2 में ऑक्सीजन ना है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया है, ऑक्सीजन का वृद्धि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण ये है। आगे देखेंगे दोस्तों अपचायक या ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे ऐसा रसायन, ऐसा पदार्थ जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है उसे उपचायक कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों Mg प्लस O2 अभिक्रिया करके MgO का निर्माण कर दिया। यहाँ मैग्नीशियम अकेले है, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ गया है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन जो है उपचायक होगा, जिसके कारण चयन क्रिया, इसके कारण ही तो उपचयन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन होगा उपचायक। नोट में देखेंगे दोस्तों अधातु में उपचायक होते हैं, ये अधातु होता है उपचायक होता है, कार्बन को छोड़कर, अपवाद में कार्बन होता है, कार्बन को छोड़कर। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखिए औपचायक या अवकारक। अवकारक यहाँ दोस्तों कारक है, अवकारक है यहाँ पर। देखिए ऐसा पदार्थ जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है उसमें उपचयन हो रहा है, तो इसमें अपचयन होगा। आगे एग्जाम्पल में देखिए CuO प्लस H2 अभिक्रिया कर Cu प्लस H2O का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए CuO इसका जो है अपचयन, इसका अपचयन इसके कारण हो रहा है, H2 नहीं होता तो यहाँ जुड़ता O नहीं जुड़ता, इसलिए इसका अपचयन H2 के कारण हो रहा है, तो H2 जो होगा अपचायक होगा, H2 अपचायक हो गया। और यहाँ लिखेंगे नोट में धातु जो होता है अपचायक होता है, धातु अपचायक होता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों कुछ पदार्थ, नोट में अगला देखेंगे कुछ पदार्थ अपचायक एवं उपचायक दोनों जैसा कार्य करता है। एग्जाम्पल में देखिए SO2 है, अपचायक अपचायक दोनों तरह कार्य करता है। H2O2 है, दोनों तरह कार्य करता है। HNO2 है, दोनों तरह कार्य करता है, 30,000 भी होगा। आगे देखेंगे दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का 10वां प्रकार देखेंगे, उसमें क्षेपीय क्रिया क्या है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलता है, उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलेगा दोस्तों, ऊष्मा क्षेपीय क्रिया कहते हैं उसे। एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पे C+O2, यहाँ पर्याप्त मात्रा में वायु रहता है, याद रखेंगे। C+O2 अभिक्रिया करके CO2 बना दिया,
अभिक्रिया करके CO2 बना दिया, साथ में ऊष्मा भी निकलता है, इसलिए प्लस ऊष्मा दे दी। ऊष्मा या कोष्ठ में ऊर्जा लिख लेंगे के बात है Mg प्लस O2 अभिक्रिया करके MgO का निर्माण कर दिया, साथ में ऊष्मा भी निकलता है। CH4 प्लस O2 अभिक्रिया करके CO2 प्लस H2O निर्माण कर देगा, प्लस में ऊष्मा भी देगा, ऊष्मा हो गया। CH4 एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। CO2 प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड वाला जल का निर्माण करता है, साथ ही साथ ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण करता है, याद कर लेंगे। आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के 11वां प्रकार देखेंगे दोस्तों, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। देख लेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा अवशोषण, अवशोषण का मतलब माइनस का चिन्ह दे देंगे। देखेंगे एग्जाम्पल में N2 प्लस O2 अभिक्रिया करके NO2 बना देगा, NO2 बना देगा, मतलब ऊष्मा के इसमें अवशोषण भी होता है, तो माइनस ऊष्मा ले देंगे या ऊर्जा लिख देंगे कोष्टक में। C प्लस S आपस में अभिक्रिया कर CH2 का निर्माण करता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो माइनस में ऊष्मा लिख देंगे। C प्लस H2 आपस में अभिक्रिया कर C2H2 का निर्माण करता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो माइनस ऊष्मा या ऊर्जा कोष्ठ में लिख देंगे, क्या बात है। आगे देखेंगे दोस्तों संक्षारण देखेंगे। संक्षारण क्या है, लोहा देखते होंगे, लोहा पर कभी कभी जंग लग जाता है, बहुत दिन हो जाता है, तो तांबा के बर्तन में रख देते हैं, तो अधिक दिनों तक रखते हैं, हवा में तो काला काला पड़ जाता है। चांदी के आभूषण को हवा के संपर्क में रख देते हैं, दोनों हरा हरा काला काला हरा हरा हो जाता है, वो सब होता है संक्षारण होता है। देखेंगे परिभाषा, संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु, वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है, उसे संक्षारण कहते हैं। लोहा पर जंग लगना जैसे संक्षारण का उदाहरण हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे देखिए पैकेट एक होता है चिप्स का थैली देखते होंगे, इसमें ऑक्सीजन को निकाल कर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। क्यों भर दिया जाता है, इसका चिप्स का उपचयन न हो, उपचयन को N2 गैस रोकता है, इसलिए चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। फ्रिज देखते होंगे, फ्रिज में हर घर में फ्रिज होता है, फ्रिज में सब्जी रख दिया जाता है, कोई भी क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो खराब न होता है, खराब फ्रिज में नहीं होता, इस फ्रिज में रख दिया जाता है।